चतुर्थ टर्मिनल जाल। आज पढ़ते हैं चतुर्थ टर्मिनल जाल क्या होता है। ऐसा जाल जिसमें दो निवेशी तथा दो निर्गत टर्मिनल उपस्थित हो, यानी 14 नेटवर्क कहलाता है। 14 नेटवर्क मतलब चतुर्थ टर्मिनल जाल कहलाता है। पहले तो ये पता होना चाहिए जाल क्या होता है। जाल का मतलब होता है कि एक ऐसा बंद परिपथ जिसमें संधारित्र, प्रतिरोध, ट्रांजिस्टर, प्रेरकत्व आदि से बना बंद परिपथ जाल कहलाता है। जैसे ये कोई परिपथ है जिसमें दो तो इनपुट है तथा दो ही आउटपुट है, तो इसे 40 नेटवर्क कहते हैं। 40 नेटवर्क का मतलब होता है चतुर्थ टर्मिनल जाल। चतुर्थ टर्मिनल जाल के प्रकार पढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं जेड प्राचल, जेड पैरामीटर, जिसको खुला परिपथ प्रतिबाधा भी बोलते हैं। जेड प्राचल मतलब होता है माना 40 नेटवर्क के निवेशी मतलब ये निवेशी तथा निर्गत मतलब आउटपुट सिरों पर प्रवाहित धारा I1 व I2 है, वह वोल्टता V1 व V2 है, वह प्राचल, वह पैरामीटर जिसमें धारा स्वतंत्र फलन के रूप में उपस्थित हो, जेड प्राचल कहलाता है। जेड प्राचल क्या होता है कि माना 40 नेटवर्क के निवेशी तथा निर्गत मतलब इनपुट तथा आउटपुट सिरों पर प्रवाहित होने वाली धारा I1 व I2 है, वह वोल्टा V1 व V2 है, तो वह प्राचल जिसमें धारा स्वतंत्र फलन के रूप में उपस्थित हो, जेड प्राचल कहलाता है। मतलब ये होता है कि V1 बराबर फंक्शन होती है I1 व I2 का, और V2 फंक्शन I1 व I2। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आइए देखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को लिखा जा सकता है। मतलब इसका पार्शियल डिफरेंशियल कर देंगे। डेल V1
डेल I1 DI1। पार्शियल डिफरेंशियल तो आपको आता ही होगा इनका फंक्शन का कैसे करते हैं, प्लस डेल V1 डेल I2 DI2। समीकरण नंबर 3 हो रहा है ये तो। अब नीचे क्या करते हैं, डेल V2 अपॉन डेल I1 DI1 प्लस डेल V2 डेल I2 DI2। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 को निम्न रूप में लिख सकते हैं। देखते हैं। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। इक्वेशन 5। V2 इज इक्वल टू Z21 I1 Z22 I2। इक्वेशन 6, जहाँ Z11 इक्वल टू डेल V1 डेल I1 है और Z12 डेल V1 डेल I2। Z21 डेल V2 डेल I1 Z22 डेल V2 डेल I2 है और डेल DI को हमने I1 और DI2 को I2 लिखा है। अब निवेशी प्रतिबाधा देखते हैं, जिसको ZI मतलब इनपुट प्रतिबाधा Z11 इज इक्वल टू क्या है, यदि लिखना पड़ेगा कंडीशन, Z11 कब आ सकता है, जब I2 इज इक्वल टू 0। I2 जब 0 होगा तभी Z11 का मान आएगा और वो क्या होगा, I2 को 0 रखने पर Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। जब I2 क्या हो 0, जब निर्गत, इसका मतलब क्या होता है, जब निर्गत परिपथ खुला हो, मतलब कि I2 का मतलब है कि जो आउटपुट परिपथ है सर्किट वो ओपन है। जब निर्गत परिपथ खुला हो, अब देखते हैं रिवर्स उत्क्रमणीय या उत्क्रमित प्रतिबाधा ZR बोलते हैं Z12 को ही Z12। अब इक्वेशन 6 में देखो, मतलब 5 में, इक्वेशन 5 में Z12 का मान तभी आएगा जब I1 0 और I1 को 0 रखने पर Z12 इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 अपॉन I2। V1 अपॉन I2 जब I1 क्या हो 0। I1 0 मतलब जब निवेशी परिपथ
खुला हो। जब निवेशी परिपथ खुला हो, क्योंकि I1 इनपुट करंट है और I2 आउटपुट करंट, तो I1 इज इक्वल टू 0, देन इनपुट सर्किट ओपन होगा। अब देखते हैं ऐप जेड ऐप मतलब फॉरवर्ड बायस की अवस्था में फॉरवर्ड बायस Z212 बोलते हैं। Z21 यहाँ से देखो, Z21 का मान तब आएगा जब I2 0 और I2 को 0 रखने पर Z21 का मान क्या आएगा, देखो इससे V2 अपॉन क्या आएगा I1, V2 अपॉन I1 जब क्या हो I2 इज इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब सेम यही चीज हो रही भाई जब निर्गत परिपथ खुला हो। अब देखते हैं लास्ट जेड आउटपुट मतलब Z22 कब आएगा, जब I1 0 और I1 0 होने पर Z22 का मान V2 अपॉन I2 इसको बोलते हैं निर्गत प्रतिबाधा। जेड का मतलब प्रतिबाधा ही है, जेड का मतलब प्रतिबाधा होती है। जब I1 बराबर 0, सेम ये लिखना है जब निवेशी परिपथ खुला हो। I1 का मतलब निवेशी परिपथ खुला होगा तब ये होगी। अब समीकरण देखते हैं, ये 5 और 6 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। समीकरण 5 व 6 को निम्नलिखित निम्न मैट्रिक्स रूप में लिखा जा सकता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जेड प्राचल, तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे V1 V2 Z11, ये I1 और I2 का गुणा ही है एक तरीके से, तो मतलब I1 और I2 Z11 Z12 Z21 Z22। अब इसको सोल्व करोगे तो सेम यही आएगा, फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट रो, इससे सोल्व हो जाएगा आपका। बस इतना ही था। अब आगे देखेंगे दूसरा नंबर का वाई प्राचल वो कल देखते हैं।